नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। नमस्कार, सिने आजकल सिम इंडिया टीवी से मैं अश्विनी कुमार पिंटू भोजपुर से। आज यहाँ बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रखंड शाखा बड़हरा भोजपुर 9वां प्रखंड सम्मेलन। आइए हम बात करेंगे अभी कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि बिहार और भारत की जनता को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए और ये मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंडियन पीपुल हेल्थ स्टैंडर्ड के मुताबिक 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 से 1.5 लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। साथ ही साथ जनसंख्या के अनुपात में पदों का सृजन किया जाए और उन पदों पर शीघ्र ही नियमित नियुक्ति किया जाए। बिहार में अभी स्वास्थ्य को लेकर के जो समुचित व्यवस्था देखी जा रही है, पहले हम इसी हॉस्पिटल में आते थे इंटरव्यू के लिए, डॉक्टर साहब लोग से बात होती थी तो यहाँ देखा जाता था कि मैंने बकरी और ये सब बैठा रहता था। ये जो उचित व्यवस्था किया गया है, ये श्रेय किसका मानते हैं? ये जो उचित व्यवस्था हुआ है, इसका श्रेय हम अपने संघर्ष को मानते हैं। जिस संघर्ष के बल पर हम लोगों ने सरकार को बाध्य किया कि आप सुविधा में सुधार करें। अब जो ये आपने कहा कि यहाँ बकरी बैठती थी और यहाँ एक बिल्डिंग बन गया, ये अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, लेकिन ये होटल नहीं ना है। यहाँ पर 16 GNM का पद स्वीकृत है, यहाँ पर 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर का पद स्वीकृत है और वो सारे चिकित्सक के, पैरामेडिकल स्टाफ के, GNM के, ANM के पद खाली हैं। बिल्डिंग बना है। हम मांग करते हैं कि रिक्त पदों को भरा जाए। हम आपको बड़हरा प्रखंड का ही उदाहरण देना चाहते हैं। यहाँ करीब की आबादी करीब आप पत्रकार बंधु में 2.5 लाख है और 2.5 लाख के मुताबिक यहाँ पर 50 स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए और 100 ANM होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर 30-35 ANM मुश्किल से काम कर रही है, यानी 30 ANM 100 ANM का काम कर रही है। साथ ही साथ 30,000 की आबादी पर एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से इस प्रखंड में 3 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जबकि यहाँ पर 10 प्राथमिक एडिशनल PSC होना चाहिए था और ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1.5 लाख की आबादी पर, यानी 2.5 लाख 3 लाख की आबादी है तो 2 होना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं है और यह स्थिति पूरे बिहार की है। जो स्वास्थ्य उपकेंद्र 5000 की आबादी पर आप भी अपने बचपन में देखे होइएगा, वहाँ पर दवा मिलता था, मर्क्यूरोक्रोम था, जॉनसन वायलट था, प्राथमिक उपचार होता था। तो हमारी मांग है कि 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोल करके प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा जनता को उपलब्ध कराने के लिए वहाँ ANM के अतिरिक्त GNM का, फार्मासिस्ट का, परिधापक का और जो ग्रामीण चिकित्सक जिसको सरकार ने प्रशिक्षण दिया है, कराया है खुद सरकार ने इग्नू के माध्यम से, जिन्होंने कोरोना काल में काफ़ी देहात में काम किया। जब सब शटर गिर गया था तो उन्हीं लोगों ने जनता को बचाने का काम किया। इसलिए ग्रामीण चिकित्सक के साथ साथ चतुर्थ वर्ग के पुरुष कक्ष सेवक और महिला कक्ष सेविका के पद पर जो हमारे विभाग में आशा, ममता, कुरियर काम कर रही हैं, उनको उस पद पर रखा जाना चाहिए। यह हमारा जो है यही डिमांड बिहार सरकार और भारत सरकार से है और इसी को लेकर ये हमारे सम्मेलन का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि जब सभी जनप्रतिनिधियों को पुराना पेंशन दिया जा रहा है और एक नहीं 4-4 पेंशन, विधायक होने पर अलग पेंशन, विधान परिषद में जाने पर अलग पेंशन, राज्यसभा का अलग पेंशन, लोकसभा का अलग पेंशन, और यदि सुखदा पांडे और के तिवारी की तरफ प्रोफेसर हैं तो 5वां पेंशन भी मिलता है, जबकि 2005 के बाद बहाल नौजवान नवयुवतियों को कोई पेंशन नहीं दिया जा रहा है और नए पेंशन के नाम पर उसके वेतन से कटौती की जा रही है और उतना ही पैसा जमा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो जनता का ही पैसा है पेंशन फंड में। रिटायर पर 60% मिलता है और 40% पैसा शेयर बाज़ार में चला जाता है और शेयर बाज़ार एक अंतर्राष्ट्रीय जुआ है। उसके होने वाले हानि लाभ पर पेंशन का भुगतान होता है, जो 1100 और 1200 रुपया महीना पेंशन होता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको पद प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा है और केवल स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भी अपने ही वेतनमान में उनकी पद प्रोन्नति की जा रही है। इस व्यवस्था का हम विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि सभी को पद प्रोन्नति की व्यवस्था दी जाए। ये हमारे सम्मेलन से हमने मुख्य उद्देश्य। परिचय दे दें। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह, महामंत्री बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। आप कुछ भैया इसके संबंध में, इस सम्मेलन के बारे में, जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया
आपके अनुसार इन्होंने जो बात बताई उसके अनुसार ये लगता है जितने भी अभी यहाँ लोग काम कर रहे हैं वो समुचित नहीं है, कम व्यवस्था में बेहतर काम किया जा रहा है, फिर भी उन लोगों को उतनी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, जो बिहार सरकार में विभिन्न कार्यालय में, सिर्फ स्वास्थ्य की बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य भी उनमें से एक है, जो पद का सृजन था, जो स्वीकृत पद था, वो आज से लगभग 30-35 साल पहले का है। और उस वक्त जो आबादी थी, आज की आबादी उससे लगभग 2.5 गुनी हो चुकी है और कर्मचारियों की संख्या घट करके आधी हो गई है। तो उस बढ़ी हुई आबादी को घटा हुआ संख्या बल जो कर्मचारी का है, वो संख्या बल जो है उसको सुविधा मुहैया करा रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि आज स्थिति है कि एक कर्मचारी जो है वो 4-4 कर्मचारी के बदले काम कर रहा है। जैसे आपने इस मुद्दे को कहा कि वो व्यवस्था चाक चौबंद दिख रही है, चकाचक बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन ये हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि ये बिल्डिंग सिर्फ होटल नहीं है। इस बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन इसमें काम करने वाले कर्मचारी होंगे तभी आम जनता को इस बिल्डिंग का सुविधा मिल पाएगा। तो हम जो है, जो ये बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है, वो न सिर्फ कर्मचारियों की समस्याओं को, आम जनता की समस्याओं को भी, जैसे अस्पतालों में मुफ्त जांच की व्यवस्था हो, एक्सरे की व्यवस्था हो, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य उपकेंद्र तक दवा और डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित हो, पैरामेडिकल कर्मी की जो कमी है उसको जो है वो उस कमी को पूरा किया जाए। ये सम्मेलन का हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि हम विभिन्न अपने मंचों से, जो शाखा का जो सम्मेलन करते हैं, उस मंचों से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन सुविधाओं को वो बहाल करे। अस्पतालों में जो है रिक्त पद है, उस पदों पर जो है नियमित बहाली करे, संविदा की बहाली पर, ठेका प्रथा पर रोक लगाए, आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पर रोक लगाए, थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट सिस्टम पर रोक लगाए और नए रोजगार का सृजन करे। ये हमारी मांग है। परिचय दे दें। मेरा नाम सुबेश सिंह, मैं जिला मंत्री बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। धन्यवाद। अब आपसे कुछ जानना चाहेंगे, इतने देर से कार्यक्रम में हम तो थोड़ा लेट आए, लेकिन इस कार्यक्रम में जो कुछ भी आया उस पर जो जिस विषयों पर बल दिया गया, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ आगे होने वाला है? संघर्ष के बल पर ही हर चीज़ प्राप्त किया जा सकता है। यह हमारा जो सम्मेलन जो आज हुआ, 9वां सम्मेलन, इसमें हम लोगों ने संघर्ष का निर्णय लिया कि आने वाले दिन में पेंशन के सवाल पर, पद प्रोन्नति के सवाल पर, संवर्ग सेवा नियमावली जो बनी है उसके सवाल पर हम लोग आने वाले दिन में आंदोलन तीव्र करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। ये हमारा आज का मुख्य एजेंडा रहा। संघर्ष के ही बल पर हम लोग आगे बढ़े हैं, आगे और बढ़ने का प्रयास करें। यानी कि संघर्ष के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है? बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त नहीं होता है, बिना संघर्ष किए कुछ मिलता नहीं, इसलिए संघर्ष ही हमारा नारा है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि कंपटीशन में बहुत से लड़के बैठते हैं, पढ़ने वाले लड़के पीछे हो जाते हैं, पैरवी करके लोग आगे चले जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? पढ़ने और पैरवी में अंतर यही है कि जो लोग पढ़ते हैं वो आगे बढ़ेंगे, पैरवी वाले आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लोग को लगता है कि पैरवी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने वाले ही आगे बढ़ते हैं। और बाबा साहब ने कहा है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। परिचय दे दें। अमित कुमार मिश्रा, संयुक्त मंत्री बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। अब हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे इन्हीं सब विषयों को लेकर के जो हमने बात किया, और यहाँ 9वां सम्मेलन जो प्रखंड स्तरीय हुआ है, तो इस सम्मेलन में जितने लोग भी आए, एनएम से लेकर के डॉक्टर लोग उपस्थित थे, तो आपके द्वारा क्या संदेश दिया जाए उन लोगों के प्रति? हमेशा तत्पर रहें और अपनी कार्यों के प्रति संवेदनशील रहें, और सरकार भी इस पर संवेदनशील होते हुए उनकी सुविधाओं पर ध्यान दे ताकि वे तन मन से कार्य कर सके। यदि आपकी आवश्यकता के अनुसार उन लोगों को वेतन वगैरह नहीं दिया जाएगा तो वे कार्य करने में अपने को असक्षम नहीं पाएंगे। परिचय दे दें। लोकेश नाथ सिंह, जिला कोषाध्यक्ष, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।